तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज स्टूडेंट हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज। हम पहली बार आज हम डेबिट क्रेडिट करने वाले हैं। पर वाकई में अभी आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए कि व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट। मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होना चाहिए फिलहाल अभी तक। लेकिन आप देखिए, फिर भी आपको हमेशा आपके मोबाइल में आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड और आप घबरा जाते हो, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड और आप खुश हो जाते हो, क्योंकि आपने बगैर डेबिट क्रेडिट को किए भी आपको समझ में आ जाता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड का मतलब बैंक मेरे अकाउंट से कुछ पैसा चला गया। तभी तो दुखी हो जाते हो। और जब आप कहते हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड तो आप खुश हो जाते हो कि आपके अकाउंट में कुछ पैसा आया है। यानी कि डेबिट क्रेडिट को बगैर समझे भी आपके सुंदर चेहरे पे कभी खुशी और कभी गम आता रहता है। क्लियर? तो आज हम उसी खुशी और गम को आज हम यहां पर अकाउंटिंग लैंग्वेज के रूप में जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है? बहुत सिंपल मैथमेटिक्स, केवल मैथ्स को समझिए, बिल्कुल मैथ्स को समझिए और मॉडर्न अकाउंटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? कोई भी दिक्कत होगी तो आप बार बार मैं कह रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। केवल आपको केवल इस मैथमेटिक्स प्लस माइनस को समझना है। ठीक है? तो हियर वी आर स्टार्टिंग। देखिए, दुनिया का कोई भी एसेट्स या एक्सपेंस, एसेट्स कौन से? कैश, बैंक, मशीन, व्हीकल्स, ये सब क्या है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है? एसेट्स है। एक्सपेंस वो क्या है? किसी को सैलरी देना, पेड रेंट, पेड बिजली का बिल, तो ये सब क्या है? ये तो एक्सपेंस है। तो बिजनेस में ये सब तो होना ही है ना। तो एसेट्स एंड एक्सपेंस दोनों का ही फंडामेंटल रूल है, एक ही रूल। अगर प्लस हो रहा होगा तो डेबिट करेंगे और माइनस हो रहा होगा तो क्रेडिट करेंगे। हम इसी फंडामेंटल रूल पे हम चलेंगे। ठीक है? इसके विपरीत दुनिया की जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, लायबिलिटीज वो क्या होती है? अरे हमारे सूर्य ने लोन लिया था ना बजाज फिनसर्व से, तो क्या है वो? लायबिलिटी है ना। वो लायबिलिटी। कैपिटल, जिससे बिजनेस स्टार्ट किया, या इनकम, इन सबका गोल्डन रूल क्या है? इन सबका गोल्डन रूल हुआ, अगर प्लस होगा तो क्रेडिट, माइनस होगा तो डेबिट। यही गोल्डन रूल को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। तो डेबिट क्रेडिट क्या है? डेबिट क्रेडिट अकाउंट को देखते हुए करते हैं, इसे अकाउंट्स कहते हैं। तो अगर आपके कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या मशीनरी अकाउंट में प्लस हो रहा है तो इसका मतलब नई चीज आई है। ठीक है ना? और माइनस हो रहा तो गया है, समथिंग इज गेटिंग लॉस्ट। क्लियर? यहां पर क्या होगा? लायबिलिटीज इनकम में अगर प्लस हुआ है तो इसका मतलब आपकी इनकम बढ़ी है या आपकी लायबिलिटी बढ़ी है, आप ये कहेंगे। ठीक है? मैं ओल्ड रूल पे गेम नहीं खेल रहा हूं, गोल्डन रूल पे नहीं गेम खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं मॉडर्न रूल्स पे। चलते हैं सूर्य के बिजनेस बारे में समझते हैं। सूर्य कौन? पिछली बार किया था ना हमारा सूर्य, जिन्होंने पिज्जा का बिजनेस स्टार्ट किया था। तो क्या किया था? शुरुआत में कैपिटल लाए थे। ठीक है ना? सो स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। कितना मुझे ध्यान नहीं है, शायद 3 लाख से। तो 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, कितना? 3 लाख। क्या होगा देखते हैं। अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में कैश आया और बिजनेस में कैपिटल आया। हमने ऐसे लिख लिया। सबसे पहले आपको तय करना होगा कि बिजनेस में असर क्या पड़ा। पहला असर मतलब प्लस हुआ माइनस हुआ, और किस पर पड़ा? भाई कैश पे पड़ा। कैश बिजनेस में बढ़ गया और कैपिटल बिजनेस में बढ़ गया। क्या यह समझ में आ गई? पक्की बात है। अब कैश किस में आता है? एसेट्स में आता है। तो एसेट्स में प्लस क्या होता है? यहां लिखा हुआ है डेबिट। ठीक है? कैपिटल में प्लस है। कैपिटल में प्लस क्या होता है? कैपिटल में प्लस क्या होता है? क्रेडिट। तो यहां पर सी आर लिख दीजिए बस। लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। अब यही सोचो। अब क्या करेंगे? अब आप एक बॉक्स बनाएंगे, केवल समझाने के लिए। ये एक बॉक्स बना लिया मैंने, यहां पे 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है ना? और यहां से भी एक टुकड़ा कर दिया मैंने, रेक्टेंगल बन गया। डेबिट वाले को यहां पर डी आर लिख दीजिए, यहां पर सी आर लिख दीजिए, यहां डी आर लिख दीजिए, यहां सी आर लिख दीजिए। हालांकि यहां डी आर सी आर नहीं लिखे तब भी काम चल जाएगा, पर यहां डी आर सी आर लिख लीजिएगा। पर हम अभी शुरुआत में ही है। ठीक है ना? इसी से स्टार्ट करना है। तो डी आर, पहले डी आर किसका नाम है? कैश। तो आप यहां लिखेंगे कैश अकाउंट।
सीआर में कौन है? कैपिटल, तो हम 2 लिख के 2 कैपिटल, बस अकाउंट कितना? 3 लाख, 3 लाख, दैट्स ऑल। ये हमारा पहली जर्नल एंट्री हो गई है। हमें क्लियर? क्या बात समझ में आ गई? ओके, अब सेकंड करते एक और। चलिए, बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, फिर क्या किया था? याद कीजिए, बजाज वालों से लोन लिया था। चलिए फिर शुरू करते हैं। बजाज वालों से लोन लिया। आपको बजाज के बारे में नहीं सुनना, आपको सुनना है हमारे प्यारे सूर्य भाई के लिए। लोन लिया तो क्या हुआ? तो दो चीज हुई। क्या? जब लोन आएगा, लोन का पैसा आएगा तो कहां आएगा? बैंक में। तो सूर्य के बैंक, यानी एक तो बैंक हो गया और दूसरा क्या हो गया? लोन हो गया, बजाज का लोन हो गया। हम ये कह लेते हैं, ठीक है ना? बैंक क्या है हमारा? बैंक हमारा एसेट्स है, हमने ए लिख दिया, चलिए एसेट्स। बजाज क्या हमारे लिए? लायबिलिटी है। तो बैंक में पैसा आया या गया? बैंक से पैसा तो बैंक में आया, तो हमारा बैंक बढ़ गया। लायबिलिटी हमारी क्या हुई? बढ़ी है घटी? बढ़ गई, क्योंकि हमने लोन लिया है, ये भी हमारी बढ़ गई। अब बताओ, एसेट्स में प्लस, एसेट्स में प्लस क्या होता है? डेबिट, तो यहां पर डीआर लिख दिया ना। लायबिलिटीज में प्लस, लायबिलिटी से प्लस क्या होता है? क्रेडिट, तो हम क्रेडिट लिख दिया। तो एंट्री क्या होगी? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाइए, हालांकि बार बार नहीं बनाना, जब आप इसको बनाने सीख जाएंगे तो बगैर बॉक्स की डायरेक्ट कर लेंगे। तो यानी कि डेबिट पहले लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बजाज लिख देंगे। बजाज फिनसर्व, लोन ले लिया, कितने का? जितने का भी होगा, 2 लाख का लोन ले लिया होगा। क्या बात समझ में आ गई? पक्की बात है? श्योर? चलिए आगे करते हैं। ओके, अब फिर क्या किया? फिर हमने मान लिया कि हमने बिजली का बिल पे कर दिया, ठीक है ना? एक किराया दे दिया, याद तो है, किराया दे दिया हमने मतलब सूर्य ने किराया दे दिया। कितना किराया दे दिया? 20,000 किराया दे दिया, मान लेते। किराया, रेंट, दो चीजें क्या हुई? अरे भाई, जब रेंट दे दिया तो कहां पर असर पड़ेगा? दो चीजें हो गई। पहला पहला हो गया कैश, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया रेंट। क्लियर? अब कैश किस में आता है? कैश आता है जी एसेट्स में। रेंट, सूर्य भाई रेंट दे रहे हैं, तो सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? रेंट क्या है सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से? खर्चा है, यानी कि एक्सपेंस। हमने ये एक्सपेंस लिख दिया। यह कंफर्म हो गया? आपको ये लिखना आ रहा है? ये लिखना समझ में आ रहा है? अब कैश, जब कैश देगा तो कैश बढ़ेगा घटेगा? बिजनेस से तो कैश चला जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया? माइनस। जब रेंट दिया तो रेंट मतलब खर्चा, खर्चा सूर्य को बढ़ रहे घट रहे? बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। किराया देना खर्चा है, बिजली का बिल देना खर्चा है, तो यानी खर्चे बढ़ गए। अब देख लो, एसेट्स में माइनस, एसेट्स में माइनस क्या होता है? क्रेडिट, तो यहां पर सीआर लिख दिया मैंने। रेंट, एक्सपेंस में प्लस क्या होता है? यही एक्सपेंस है, एक्सपेंस में प्लस क्या होता है? डेबिट, यहां डेबिट लिख दिया। तो यानी कि बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स, इतना सुंदर सा बन रहा है, और यहां पर डेबिट कौन है? रेंट, तो यहां पर रेंट अकाउंट डेबिट, यहां डेबिट क्रेडिट लिख दिया मैंने, यहां पर डेबिट क्रेडिट चाहे लिख दो, और टू, याद रखना क्रेडिट के समय में हम ये टू लिखते हैं, टू कैश अकाउंट। जो रकम होगी वो लिख देना, 15,000 15,000। क्या ये बात समझ में आ गई? कंफर्म हो गई बात? पक्का? तो यानी कि अगर पेड रेंट है तो भी एंट्री, पेड स्टेशनरी तो भी यही करना, रेंट की जगह स्टेशन लिख देना, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भी ये कर देना, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी लिख देना। यानी कि जितने भी खर्चे होंगे उन सब का एक ही रूल हो गया एक तरीके से, ऊपर खर्चा, नीचे टू कैश। और बैंक से पे कर रहे हो, चेक से, तो टू बैंक। आजकल तो पेटीएम से पे कर रहे हैं, तो यहां नीचे क्या आएगा? टू बैंक। तो यानी कि ये रूल तो समझ में आ गया आपको? पक्की बात है? ओके, अब एक और करते हैं। हम कितना करेंगे? 4-5 तो कर ही लेते हैं, ताकि पूरा कवर हो जाए, पूरा कवर, ठीक है ना? तो लेट्स हैव अ लुक। उसके बाद सूर्य ने क्या किया? ऑब्वियसली बात है, पिज्जा बनाने के लिए डो चाहिए, डो, और क्या चाहिए? चीज, और क्या चाहिए? बहुत कुछ चाहिए होगा यार, पर मुझे पिज्जा पसंद नहीं वैसे, पर चाहिए बहुत कुछ। तो वो क्या है? वो जो सामान जो अब सूर्य खरीदेगा, उसे हम कहेंगे, जो गुड्स के रूप में आएगा, परचेज। अब मैं यहां लिख देता हूं, वहां बहुत ध्यान से, यानी कि हम लिख रहे हैं परचेज। पहली बार मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर रुपीज 40,000 लिख दिया मैंने।
बहुत ध्यान से, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000। बिजनेस में क्या आया? हम कह रहे हैं बिजनेस में गुड्स आया और कैश। कैश क्या है? आया नहीं, चला गया, चला गया। तो दो चीज हो गई, ये एक एसेट हो गया और गुड्स हमारे किया, खर्चा हो गया, एक्सपेंस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? पक्की बात है। मैंने गुड्स लिखा, मैंने गॉट इट। आपको ध्यान देना है कि यहां पर शब्द क्या है? परचेज शब्द है, इस शब्द का ध्यान रखना है। परचेज गुड्स, हाँ ये गुड्स। बिजनेस का जो भी सामान होगा उसे हम गुड्स कहेंगे, यानी कि वो जो कि जिसकी सेल परचेज हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? गुड्स। गॉट इट? ओके। अब गुड्स, परचेज गुड्स, तो ये गुड्स क्या है? हमारे लिए खर्चा है और कैश हमारे लिए एसेट्स है। कैश आया गया, जब हम खरीदेंगे तो कैश क्या होगा? आएगा तो नहीं, कैश चला गया तो ये माइनस हो गया, गुड्स आ गया तो ये प्लस हो गया। ये समझ में आ गया? एक्सपेंस प्लस हुआ, तो एक्सपेंस अगर प्लस हो तो क्या होता है? डेबिट होता है। ये एसेट्स माइनस हो गया, एसेट्स माइनस हो गया तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। यहाँ क्रेडिट लिख दिया मैंने। तो एंट्री क्या हुई? हमने ऐसे दोबारा बॉक्स बना लिया, हमने ये बॉक्स हमने बना लिया और यहां हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ डेबिट, क्रेडिट। तो गुड्स को हमने यहां लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बात समझ में आ गई? एम आई क्लियर टू एवरीवन? अब यहां पर एक आखिरी बात को ध्यान रखना है, आपको गुड्स नहीं लिखना। मैंने लिखा है पर आपको नहीं लिखना, आपको गुड्स की जगह पर लिखना है परचेज अकाउंट। ये ध्यान रहेगा आपको। तो पहले यानी कि गुड्स खरीदा है पर गुड्स का नाम नहीं लिखना, क्या लिखना है? परचेज अकाउंट। ठीक है, क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट देखो करते हैं, इसी को देख लेते हैं। पिज्जा को बेच दिया, तो वही जो गुड्स लिया तुमको हमने बेच दिया, तो यानी कि हम लिखते हैं कैश सेल्स। एक एंटी साइड में लिख रहा हूं मैं, कैश सेल्स, ध्यान से। यानी कि हमने सेल किया, तो सेल क्या हमारे लिए? इनकम है, तो सेल्स के नीचे हमने इनकम लिख दिया। कैश क्या हमारा? एसेट्स है। तो यानी ये क्लासिफिकेशन से पहले होगा कि कौन क्या है। फिर दिमाग लगाइए, ये इनकम यानी कि सूर्य के लिए जब वो पिज्जा बेच रहा है और इनकम कमा रहा है, तो जो इनकम है वो बढ़ रहा है या घट रहा है? इनकम बढ़ रही है, प्लस लिख दिया मैंने। कैश क्या हो रहा है? भाई कैश भी तो आ ही रहा है, कैश भी बढ़ रहा है। ठीक है जी, दोनों प्लस कर दिए। एसेट्स में प्लस क्या होता है? एसेट्स में प्लस डेबिट होता है, तो डेबिट लिख दिया। इनकम अगर प्लस है तो क्या होगा? इनकम देखो यहाँ पे, इनकम प्लस होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा, तो हमने यहाँ क्रेडिट लिख दिया। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमने ऐसे का बॉक्स बनाया। तो यानी कि डेबिट कौन है? यहां आपके डेबिट का नाम क्या है? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। क्या मेरा समझ में आ गई? इसका मतलब जब हम परचेज गुड्स करते हैं तो गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। जब सेल्स गुड करते हैं तो गुड्स लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। ठीक है ना? क्या बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट? अब मैं एक आखिरी एंट्री करवा रहा हूं, एक बहुत ही रोचकदार, बहुत ही ढंग से आप कहेंगे इसको। अभी तक देखिए सब में केवल दो पेयर बने हुए, दो पेयर, पर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर 3 पेयर्स बन जाए। पर सोचने तरीका क्या है वो ध्यान देखिए, कि मैं आपको क्या सोचने मजबूर कर रहा हूं, उसको सोचते देखिए। ठीक है, हमने सामान खरीदा और हमें डिस्काउंट मिला 10% का। क्लियर? हमें डिस्काउंट कितना का मिला? 10% का। हमने सामान खरीदा, हमें डिस्काउंट मिला 10% का। सामान कितने खरीदा मैं यहां पे कर देता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। हमने सामान खरीदा मान लेते हैं 20,000 का और हमें डिस्काउंट मिला है 2,000 का, डिस्काउंट मिल गया और हमने यानी कैश पे किया 18,000। ये है वो एंट्री। 20,000 का सामान खरीदा जिसमें डिस्काउंट मिला हमें 2,000 का और हमने कैश दिया कितना? 18,000। 3 चीजें हो गई। क्या मैं इसको मिटा दूं? हाँ मुझे मिटा देना चाहिए। तो जल्दी से देखिए, हमने सामान खरीदा था, जल्दी, तो सामान परचेज, पहली बात कितने का? 20,000। डिस्काउंट हमें मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट मिला जी? 2,000 का। कैश हमने पे कर दिया, पेड है हमारा, कितना का पे कर दिया हमने? 18,000। अब हम देखते हैं, सामान खरीदा ये हमारा खर्चा है ना, सामान खरीदना यानी कि हमारा एक्सपेंस। डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड आर्स, तो डिस्काउंट अगर हमें मिलेगा यानी कि सूर्य को मिलेगा तो क्या उसकी इनकम होगी, तो वो इनकम लिख दिया मैंने। कैश क्या हमारा? एसेट से, हमारा मतलब सूर्य का। तो परचेज खर्चा क्या हुआ? बढ़ा या घटा? खर्चा हमारा बढ़ा।
इनकम भी हमारी बढ़ी, किस रूप में? डिस्काउंट के रूप में। और जो कैश है वो क्या हुआ? आया या गया? कैश तो गया, तो यानी कि ये हमारा माइनस हुआ। अब आप देख लो, एक्सपेंस प्लस होगा तो क्या होगा? डेबिट। इनकम प्लस होगा तो क्या होगा? मुझे नहीं पता। इनकम प्लस होगा तो क्रेडिट। एसेट्स माइनस होगा तो क्या होगा? एसेट्स माइनस होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री का मीनिंग ये दोनों क्रेडिट में होगा और ये चीज काम होगी डेबिट में, तो एंट्री होगी। अगर हमने ये बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स तो बड़ा बना लेंगे इस बार, तो परचेज हमारा ऊपर है डेबिट में, परचेज अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ये दोनों क्रेडिट में है। लिख दिया, यहां 20,000, यहां पर डिस्काउंट रिसीव 2,000 और कैश हमारा 18,000। गॉट इट? बात समझ आ गई? कोई डाउट है? तो इसे आप कॉम्प्लिकेटेड एंट्री कह सकते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना कि ये समझाया जा रहा होगा। या आप समझ रहे होंगे। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको बिल्कुल इजी लग जाएगा। पर आपको ध्यान रखना है वो स्टेप बाय स्टेप वैल्यूएशन जो हम कर रहे हैं। कैसे? आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस में असर किस पर पड़ा, कैसे पड़ा, किस पर, यानी कि ये रहा किस पर, परचेज, डिस्काउंट रिसीट, कैश, किस पर, और फिर कैसे, मतलब प्लस माइनस क्या हुआ, और फिर इसका नामकरण, एंड देन द सिंपल रूल। ये है वो रूल जो मॉडर्न रूल है, इसी को आपको यूज करना है और अपने सवालों का आगे करते रहना है। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि ये वाली जनरल एंट्री हमसे पास नहीं हुई। और ध्यान रखिए, जनरल एंट्री में आपको मास्टरी आपको हासिल करनी है, क्योंकि ध्यान है ना, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड एंड योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो यानी कि आपको सोचना होगा, एक होमवर्क में आपको दे रहा हूं, कि बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जनरल एंट्री पास कर रहा होगा कि उसने आपको लिख के भेजा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो बैंक की जनरल एंट्री क्या होगी? ये तो सूर्य भाई की जनरल एंट्री है। तो कुछ समय बाद हम बैंक की जनरल एंट्री करेंगे, और तब तक के लिए आप एक होमवर्क के लिए रूप में लिख कर रखिए कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड का मतलब क्या होता है और बैंक ने क्या जनरल एंट्री पास की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तब तक आपको क्या करना है, आपको मुझे ढेर सारा प्यार देते रहना है। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।